भक्त अहं कैसे जन्म लेता है? इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारा दर्शन सामने आता है, परंतु भगवान इसके अस्तित्व को मानने से इनकार करते हुए कड़ाई से अद्वैत के सत्य को बल देते हैं। भगवान, कोई अहं नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके भीतर दो आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करना होता। इस तरह कोई अज्ञान नहीं है। यदि आप आत्मा का अनुसंधान करें तो अज्ञान, जो पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, आपको उसका अस्तित्व नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि वह ओझल हो गया। कई बार श्रोता को ऐसा लगता कि विचारों की अनुपस्थिति का अर्थ शून्य होगा। तब भगवान इसे स्पष्ट तौर पर समझाते। विचारों की अनुपस्थिति का अर्थ शून्य नहीं है। कोई ऐसा तो होगा जो उस खालीपन के लिए सजग होगा। ज्ञान और अज्ञान का संबंध केवल मन से है और वे द्वैत में हैं, परंतु आत्मा इन दोनों से परे है। यह विशुद्ध प्रकाश है। एक आत्मा को दूसरी आत्मा को देखने की जरूरत नहीं है। कोई दो आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है और वह अनात्मा को नहीं देख सकती। आत्मा के पास दृश्य या श्रव्य गुण नहीं, यह उनसे परे है। यह अपने आप में विशुद्ध चेतना है। भगवान अक्सर कहते थे कि नींद के दौरान भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है। सपनों से रहित नींद इस बात का प्रमाण है कि वह अहं और देह भाव से परे अस्तित्व रखता है। वे गहरी नींद की अवस्था को देह रहित व अहं रहित अवस्था भी कहते हैं। भक्त, मैं नहीं जानता कि आत्मा अहं से अलग है या नहीं। भगवान, गहरी नींद के दौरान आप किस अवस्था में थे? भक्त, मैं नहीं जानता। भगवान, कौन नहीं जानता? जो आत्मा जाग रही है। परंतु तुम इनकार नहीं कर सकते कि गहरी नींद में भी तुम्हारा अस्तित्व था। भक्त, मैं था और हूँ, परंतु यह नहीं जानता कि गहरी नींद में कौन था। भगवान, बिल्कुल ठीक। जागने वाला कहता है कि जब वह गहरी नींद में था तो वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब वह वस्तुओं को देखकर जानता है कि उसका अस्तित्व है, परंतु नींद के दौरान वस्तु और देखने वाला दोनों नहीं थे। और फिर अभी जो व्यक्ति बोल रहा है, गहरी नींद के दौरान उसका ही अस्तित्व था। इन दो अवस्थाओं में क्या अंतर है? अब वस्तुओं और इंद्रियों का खेल है, जबकि गहरी निद्रा में यह सब नहीं था। एक नई सत्ता और नए अहं का जन्म हुआ है। यह इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, वस्तुओं को देखता है, शरीर के साथ भ्रम पैदा करता है और आत्मा होने का दावा करता है, जबकि वास्तव में जो गहरी नींद में हो रहा था वही अब भी जारी है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। अहं बीच में आ गया है। जो उठकर आगे आता है वह अहं है। जो अपरिवर्तनशील रहती है वह आत्मा है।
कई बार ऐसे उदाहरण इस विचार को बल देते थे कि भगवान जिस आत्मबोध की बात करते हैं वह अवस्था भौतिक नींद जैसी होती है, अतः उन्हें बार बार इसका भी विरोध करना पड़ता था। भगवान, जागृति, स्वप्न और निद्रा केवल मन के चरण हैं। इनका आत्मा से संबंध नहीं है। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। नींद में आपका सच्चा अस्तित्व बना रहता है। भक्त, परंतु हमें ध्यान के समय न सोने की सलाह दी जाती है। भगवान, आपको जड़ता से अपना बचाव करना है। वह नींद जो जागने के साथ जुड़ी है वह सच्ची नींद नहीं है। जो जागना नींद के साथ जुड़ा है वह सच्ची तरह से जागना नहीं है। क्या आप अभी जागे हुए हैं? नहीं। आपको क्या करना है? अपनी सच्ची अवस्था के लिए जागना है। आपको न तो झूठी नींद में सोना है और न ही झूठी जागृति के साथ जागना है। हालांकि आत्मा नींद में भी मौजूद होती है, परंतु इसका बोध नहीं रहता। इसे नींद में नहीं जाना जा सकता। पहले इसे जागृति में जानना होगा, क्योंकि यह हमारी सच्ची अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में बनी रहती है। जागृत अवस्था में प्रयत्न किए जाने चाहिए और आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए, तभी इसे निरंतर बनी रहने वाली आत्मा के तौर पर जाना जा सकेगा, जिस पर जागृति, सुषुप्ति और गहरी निद्रा का कोई प्रभाव नहीं होता। दरअसल आत्मबोध प्राप्त सच्ची अवस्था को चौथी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह जागृति, सुषुप्ति और गहरी निद्रा की तीनों अवस्थाओं से परे है। यह निराकार और अद्वैत है। जैसा कि ऊपर दी गई पंक्तियों से पता चलता है, यह एक सी नहीं है। चौथी अवस्था में अहं चेतना में विलीन होता है।